टैली के अंदर जब भी हम लोग टैली प्राइम के अंदर काम करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके अंदर हमें प्रिंटिंग सेटिंग करते आना चाहिए। यानी कि जब भी हम लोग बिल बनाएंगे तो बिल के अंदर ये चीज़ होती है कि आपको बिल में प्रिंट क्या क्या चीज़ करवाना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि टैली के अंदर, टैली प्राइम के अंदर जो आप बिल बनाएंगे, बिल के अंदर प्रिंटिंग सेटिंग में हमको जो कौन कौन सी चीज़ों का होना ज़रूरी है और कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मेरे पास कोई भी आइटम अगर है, वाई दी वे मैं आपके सामने अकाउंटिंग में जाता हूँ, एक कस्टमर्स को मुझे कुछ प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपके सामने मैं यहाँ पर गया, मैंने कस्टमर का नाम अल्टर सी करके डाल सकता हूँ। वाई दी वे मेरे पास एक कस्टमर का नाम है मयंक सेल्स। अब याद रखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ पूछता है, तो आप यहाँ पर स्विच करिए कंट्रोल W। अब आप मयंक का सेल्स का नाम लिख दिया, इसका एड्रेस और इसकी पूरी डिटेल भी आप डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस चीज़ का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं, तो इसको देखिए, मैंने यहाँ पर एक आइटम बेचा, किसी को एक मोबाइल सेल किया, उसकी प्राइस थी 20,000 और पूरी डिटेल डाल दी। अब ये जब बिल को मैं प्रिंट करने वाला हूँ, देखिए बिल को प्रिंट करने का शॉर्टकट होता है Alt P। अगर हमने Alt P किया तो यहाँ पर एक चीज आती, करंट देन अदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं करंट बटन पे क्लिक करूंगा तो वो करंट का बिल निकाल देगा, बट उसने आपको एरर दी कि आपने CGST SGST नहीं लगाया। तो याद रखिए हर एक चीज आपको कंप्यूटर टैली के अंदर आपको हर एक चीज पूछता भी है। हमने यहाँ पर कर दिया CGST SGST, और यहां पर हम जाने के बाद अब हम जैसे अल्टर P बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या आता है कि जब भी आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है, जब भी आप यहां पर जाएंगे तो कॉन्फ़िगर बटन दबाइए। ये कॉन्फ़िगर बटन ही आपकी F12 बटन है कि जब भी आपको कोई चीज को अगर सेटिंग करना है तो सबसे पहला एक बात ध्यान रखिए, ये प्रिंटिंग का ऑप्शन इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर प्रिंटिंग से रिलेटेड, यानी आपको पेपर पे प्रिंट करवाना है तो कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट, जो काम की चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपके सामने ये प्रीव्यू किया तो आपको सामने एक ये वाला बिल हमेशा आता है। ये बिल हमारा इनवॉइस मोड में है, और जैसे मैंने यहां पर जाने के बाद सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट को अगर हमने यहां पर गए और जो यस था उसको अगर मैंने नो कर दिया, नो करने के बाद आप जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए मैं यहां पर से गया, मैंने कॉन्फ़िगर किया, ये सिंपल फॉर्मेट पे यहां पर गए, हमने इतना करने के बाद जैसे हम प्रीव्यू करेंगे तो आपका बिल का फॉर्मेट चेंज हुआ। यानी हमारा जो टैली का बिल जो 2 टाइप्स के फॉर्मेट में आता है, एक हमने लास्ट जो डिफॉल्ट फॉर्मेट था, और ये एक फॉर्मेट है जिसके अंतर्गत आपका इनवॉइस नंबर ऊपर आएगा, कंपनी का नाम अलग आएगा, टैक्स इनवॉइस, पार्टी नेम। तो ये फॉर्मेट अगर आपको जरूरत है तब आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका डिफॉल्ट जो इनवॉइस मोड होता है वो आप यहां पर जाएंगे, यू सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट जो था वो अभी दिखाया, और अगर हमें कंपनी का चाहिए इसे हम लोग नो करेंगे। नो करने के बाद जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो हमारा ये जो बिल का फॉर्मेट अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंतर्गत नेम, डिटेल, GST के कॉलम और भी बेसिक चीजें आ जाती है। सिर्फ इतना करने से प्रिंटिंग सेटिंग नहीं होती है। अगर हम यहां पर जाते हैं, हम चाहते हैं कि जो बिल मैं कस्टमर को दूं, अगर उस बिल के अंदर कुछ अमाउंट पेंडिंग है, देना बाकी है, वो मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जिस कस्टमर को मैं माल बेचूं उसका भी एटलीस्ट उसका सिग्नेचर में लेना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर कस्टमर सिग्नेचर पर जाके केवल एंटर किया। एंटर करने के बाद आप स्केप करिएगा, स्केप करने के बाद आप जैसे जाएंगे अब प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आप लास्ट में जाइए, आपको यहां पर कस्टमर सिग्नेचर की जगह भी आपको दिखाई देगी। यानी मैं जो जो ऑप्शन आपका लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे की सारे एक एक ऑप्शन में आपको दिखाते चल रहा हूं, ताकि आप टैली के अंदर प्रिंटिंग सेटिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। इसके बाद हम फिर से चलते, F12 बटन दबाया। अब सीरियल नंबर अगर आपको चाहिए तो आप एंटर करिए, नो करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है।
क्वांटिटी का कॉलम चाहिए, आ जाएगा। मुझे अल्टरनेट क्वांटिटी का कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे कुछ मत करिए। अल्टरनेट क्वांटिटी एक प्रकार से क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को हम पीस में भी बेचते हैं और किसी प्रोडक्ट को हम डजन में भी बेचते हैं, उस समय इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर रेट का कॉलम चाहिए, तो ऑलरेडी यस कर दिया, इसे कोई विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गोडाउन का नेम करना चाहूँ, आ सकता है। बेच नंबर की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम अधिकतर इसको एक्सपायरी मेंटेन के समय करते हैं। इसको भी मैंने नो कर दिया। तो ये बेसिक चीज़ें आपके सामने आ चुकी है। इसके बाद हम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि एमआरपी ऑप्शन टैली के बिल में नहीं आए, तो इसे नो कर देंगे तो नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए करके देखते हैं। अब आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर एमआरपी ऑप्शन आया ही नहीं है। बट हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे एमआरपी ऑप्शन चाहिए, एमआरपी ऑप्शन को बोला जाता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। एंटर किया, एंटर करने के बाद आप जैसे जाएंगे तो देखिए आपके पास एमआरपी ऑप्शन भी आ गया। एमआरपी ऑप्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगा मैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास F12 में जाते हैं। फिर आ जाता है आपको देखिए एमआरपी ऑप्शन भी चाहिए, आइटम की बेसिक डिटेल ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो अब देखिए बहुत सारी चीज़ आ गई। आपका बिल की विथ बढ़ गई और इसके अंतर्गत यहीं पर CGST, यहाँ पर SGST। बेसिकली मुझे इस जगह पर GST की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इसे यू देख समझ सकते हैं। बट अगर मुझे यहाँ इसको हटाना है तो यहाँ पर लिखा है सो आइटम वाइज डिटेल्स को आप एंटर करके नो कर दीजिए। हाँ, सो GST रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके बिल के अंदर GST का कॉलम चाहिए या नहीं चाहिए? देखो अभी नहीं है। अब भाई नहीं होने के कारण क्या है, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि MI Pro Max मोबाइल के ऊपर टैक्स GST गवर्नमेंट कितना लगाती है। तो ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे। F12 बटन दबाने के बाद यहाँ पर GST रेट ऑप्शन को एंटर कर दीजिए। HSN कोड चाहिए तो उसको भी एंटर कर दीजिए। अगर टैक्स इनवाइस का बिल चाहिए तो आपने इसको यस कर दिया। ईवे बिल की जरूरत पड़े तो उसका ईवे बिल नंबर अगर आप ईवे बिल बना के दे रहे तो यस करिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है तो नो कर दीजिए। नीचे टैक्स एक्सपोर्ट इनवाइस नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जितने ज्यादा ऑप्शंस को आप यस करेंगे, सिंपल सी बात है, आपका बिल का साइज भी बढ़ेगा। बिल का साइज बढ़ने के साथ साथ आपकी इंक, आपका पेपर, सारी चीजें बढ़ जाएगी। इतना करके हम फिर से प्रीव्यू में गए तो अब आप खुद ही देखिए यहाँ पर ये भी आ गया, प्रो मैक्स का ऑप्शन भी आ गया। अगर आप इसके ऊपर HSN कोड सेट करते तो भी आ जाता है। और इसी तरीके से ये छोटी छोटी सी चीजें जिसे हम लोग जरूरत के अनुसार एक्टिवेट करते तो ये सारी की सारी चीज आ सकती थी। अभी हम लोग यहाँ से F12, ये बहुत अच्छा टेली प्राइम के अंदर फीचर है कि आप वहीं पर कॉन्फ़िगर कीजिए और उसका इफेक्ट देखिए। मगर यही चीज हम टेली ERP9 में देखते थे तो प्रीव्यू करने के बाद फिर F12 बटन दबाना पड़ता था। यहाँ पर डायरेक्ट आ गया। अभी मैंने टैक्स इनवाइस लिखा, टैक्स इनवाइस के नीचे मैं चाहता हूँ जो और कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मुझे होलसेल एंड रिटेल शॉप लिखना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इतना करने के बाद उसके बाद आपको टाइटल में प्रोफार्म ऑफ इनवाइस को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपको यहाँ कंपनी का नेम प्रिंट करवाना है, हमारी बैंक डिटेल, कई बार क्या होता है आप बैंक डिटेल कोई प्रिंट नहीं करवाते। अब मैंने किसी को बिल दे दिया, किसी कस्टमर ने मेरे को बोला सर मुझे आपको फोन पे करूं कि गूगल पे करूं, आप मेरी आपकी पर्सनल डिटेल मुझे अकाउंट की शेयर कर दीजिए। बट अब मुझे फिर से लिख के भेजना पड़ेगा। बट यहाँ मेरे बिल के अंदर ही मैं सब कुछ सेट कर दूंगा। तो मुझे सेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर बैंक डिटेल पे जाइएगा और बैंक डिटेल में यस कर दिया। कौन सी बैंक है उसका नाम आ जाएगा, अकाउंट होल्डर किसका नाम है वो भी आ जाएगा, कोड भी आ जाएगा, हमारा ट्रांजैक्शन रजिस्ट्रेशन, पार्टी का GST नंबर, जो जो चीज़ की आपको यहाँ नीचे ज़रूरत पड़ रही है। आपको अपनी कंपनी का एड्रेस भी चाहिए, सारी चीज़ें जो जो चाहिए आप यहाँ यस करते जाएंगे। और इतना सब करने के बाद जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालेंगे,
इतनी सब करने के बाद अब आप ध्यान से देखिए, आपका बिल प्रॉपर बन के आ गया। टैक्स इनवाइस, होलसेल एंड रिटेल, कंपनी का जीएसटी नंबर वो भी आ गया। इसके साथ में आप गए एक एक चीज, सीजीएसटी, एसजीएसटी नंबर, कस्टमर सिग्नेचर एंड मोर डिटेल। तो इस प्रकार से अगर आप कोई बिल बना रहे तो आपको ये बहुत अच्छा बिल बनाना बहुत ईजी है। और आप कैसे भी करके, आप अगर अल्टर के साथ पी करते हैं और अगर बिल को यूज करते हैं तो इस तरीके से हमारा बिल प्रॉपर वे में